नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएस एक्सेल के फार्मूला मास्टर क्लास भाग 2 में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 8 फार्मूला के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी फार्मूला को आप जानें, समझें, अच्छे से इसमें मास्टर बने, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चले मैं आ गया हूँ एमएस एक्सेल पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जितने भी फार्मूला बताने वाला हूँ उन सभी जो फार्मूला है उनका नाम यहाँ पे मैं टाइप कर चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो फार्मूला बात करेंगे वो रो फार्मूला है। अब उससे पहले मैं कुछ और इसमें आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेल सीट होते हैं वो रो एंड कॉलम एंड सेल से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि ऐसे जैसे सिलेक्शन में बना रहा हूँ इसको कॉलम बोलते हैं, और ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूँ उसको यहाँ पे रो बोलते हैं। और एक सिलेक्शन अगर हम लोग करें या क्लिक करें तो आप देख पा रहे हैं इस तरफ से डब्बा भर रहे हैं, उसको सेल बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो कॉलम होते हैं उनका जो हेडिंग है वो अल्फ़ाबेट में है, और यहाँ पे अगर हम लोग रो को देखें तो यहाँ पे 1 2 3 में। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम को हम लोग ABCD अल्फ़ाबेट के नाम से जानेंगे, और जो रो है उनको हम लोग यहाँ पे 1 2 3 या अंकों में जानेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 10वां रो को यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। हालांकि सेल की जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है H10 है ना, लेकिन अगर इसके रो की बात करें तो यहाँ पे 10 है। यहाँ पे आप जैसे ही किसी भी सेल में अगर कर्सर को रखते हैं तो आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया जाता है कि ये जो है वो 14 नंबर का, 13 नंबर का, या जो भी आप सेल को सिलेक्ट करते हैं उनका रो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। बाकी हम लोग यहाँ पे रो फार्मूला का यूज़ करेंगे, जिनके माध्यम से हम रो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? तो चले सिंपल है, मैं इक्वल किया और यहाँ पे रो टाइप किया और ओपन ब्रैकेट किया। अब यहाँ पे रेफरेंस देना है हमको, मतलब हमको जिस रो की जानकारी चाहिए है ना, हमको उनको सिलेक्ट करना है। तो चले मैं जैसे कि इस रो की जानकारी चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया। आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे H8 लिखा हुआ है, H कॉलम की वजह से और 8 इस रो की वजह से। तो आप यहाँ पे पहले से जान चुके हैं है ना, फार्मूला को हम लोग लागू किए, इंटर करने से पहले आप जान चुके हैं कि यहाँ पे ये जो रो की संख्या हमको प्राप्त होने वाली है वो है 8। कोई बात नहीं, चलिए इंटर करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग जब फार्मूला लगाएं तो हम लोग इस सेल को या इस रो को सिलेक्ट किए थे, इस वजह से हमको यहाँ पे 8 जो रो है वो मिला, क्योंकि ये जो है वो 8वां रो पे है। तो रो के माध्यम से या रो फार्मूला के माध्यम से हम लोग जो है रो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब इसमें और भी कुछ लॉजिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल किया, फिर से रो फार्मूला को लगाया, और उसके बाद मैं क्या किया, इस बार मैं एक सेल या एक रो को सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इतने सारे रो को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए, मैं जब इस फार्मूला को लगाया तो मैं एक सेल या हम लोग ये कहें एक रो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो हमको यहाँ पे मिला 8। लेकिन इस बार मैं क्या किया, वही फार्मूला लगाया, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारे रो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो देखिए, कई लोग यहाँ पे इसको काउंट करने स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं इंटर कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे 9 प्राप्त हुआ। अब ये 9 कैसे प्राप्त हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे सेल जरूर सिलेक्ट हुए हैं है ना, रो सिलेक्ट हुए हैं, बट यहाँ पे हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए हैं सिलेक्शन करना है ना, उसी जो रो है उसको यहाँ पे हमको बताता है। तो ये जो रो फार्मूला है, आप इतना याद रखिएगा कि हम जिस रो को सिलेक्ट करते हैं उस रो की संख्या या हम ये कहें कि उसकी स्थिति हमको बताता है। भले आप बहुत सारे रो को सिलेक्ट कीजिए, बताएगा वो शुरुआत वाले को। तो देखिए, हम लोग इतने सारे को सिलेक्ट किए, लेकिन हमको बताया सिर्फ पहले वाले को। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप बहुत सारे सिलेक्ट भी किए हैं, तब भी आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को ये काउंट करके, या हम ये कहें कि उसी की स्थिति को हमको बताएगा। तो ये 9 नंबर था, तो हमको यहाँ पे आंसर में मिला 9। तो इस टाइप से ये जो रो फार्मूला है इसका यूज हो जाता है। आगे हम बात करेंगे रोज फार्मूला। अब ये रोज फार्मूला क्या करेगा, ये जो है रोज को काउंट करके हमको बताता है। ये जो है उसकी सही स्थिति को बताता है, और ये जो है रोज को काउंट करके बताता है। हम जितने रो को हम सिलेक्ट करेंगे ना, उनका ये काउंट करके हमको बताएगा। तो चलिए चलते हैं। तो इक्वल किया और यहाँ पे मैं टाइप किया रोज एंड ओपन ब्रैकेट, और इस बार मैं सिंपल एक जो रो है उसको सिलेक्ट कर लिया। हालांकि ये सेल है, बट रो में देखा जाए तो ये 9 है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज किया। तो देखिए, यहाँ पे अब मैं इसको इंटर करूँगा। अभी यहाँ पे फार्मूला लगा हम लोग रोज का, रो नहीं है ये, रोज है ना। अब उसके बाद यहाँ पे इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिला 1 है ना। अभी अगर हम लोग यहाँ पे रो का फार्मूला यूज़ करते तो हमको मिलता है यहाँ पे 9, लेकिन हम लोग यहाँ पे रोज का फार्मूला यूज़ किया है, लेकिन हमको मिला यहाँ पे 1। तो मैं आपको बताया था, आप याद रखिएगा कि रोज जो फार्मूला होता है वो सिर्फ काउंट करके बताता है। तो हम लोग यहाँ पे एक रो को सिलेक्ट किए थे, इसलिए हमको यहाँ पे 1 मिला, ये देखिए। और यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल, और यहाँ पे मैं किया रोज एंड उसके बाद मैं
इतने को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए अब इसमें कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं इंटर किया तो आप देख सकते हैं 5 आया। 5 क्यों आया, क्योंकि देखेंगे ये पहला रो, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो आप देख सकते हैं कि जो रोज फार्मूला है वो रो को काउंट करता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा। यहाँ पे रो जो है वो रो की स्थिति बताता है और रोज जो है वो जितने भी रोज हम सिलेक्ट करेंगे उनको क्या करता है, काउंट करके हमको बताता है। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलम की। तो फिर वही बात करूँगा, जैसे कि रो यहाँ पे सिंगुलर है, उसी तरह यहाँ पे ये जो कॉलम्स है वो भी एक सिंगुलर है। अभी ये क्या बताएगा, कॉलम जो है कॉलम की स्थिति बताएगा, जानकारी बताएगा। ओके चलिए वो कैसे, तो सिंपल है, मैं यहाँ पे कर्सर को रखा और यहाँ पे फार्मूला लगा दिया कॉलम्स का। ओके आप नहीं टाइप करना चाहते तो डबल क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट भी लगा देगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, रेफरेंस। तो मैं क्या किया, सिंपल यहाँ पे गया और यहाँ पे ऐसे कोई एक कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए ऐसे क्लिक कर लिया यहाँ पे ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पे क्लोज करूंगा तो देखिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे के वाले जो कॉलम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, है ना। भले आंसर मैं यहाँ पे चाहता हूँ लेकिन इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं इंटर करूंगा, जैसे इंटर करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमको मिला आंसर में 11। अब 11 क्यों मिला, क्योंकि हम लोग कॉलम के माध्यम से कॉलम की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले कॉलम को सिलेक्शन किए थे या सिलेक्ट किए थे, इसलिए हमको मिला यहाँ पे 11, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉलम है के वाला जो कॉलम है वो 11 नंबर पे आता है। ओके चलिए आगे इसमें एक बार और इसको मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉलम एंड मैं इस बार एक को नहीं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस टैब से ऐसे 2-3 को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। अब उसके बाद मैं इसको किया ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे इंटर किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिला 12। अब 12 क्यों मिला, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे कॉलम का फार्मूला का यूज़ किए हैं और हम लोग पहले जब एक को सिलेक्ट किए थे तो हमको मिला था 11, क्योंकि हम लोग के को सिलेक्ट किया था ना। इस बार मैं क्या किया, यहीं से ऐसे सिलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम सिलेक्ट है, बट कॉलम फार्मूला के माध्यम से हमको सिर्फ जानकारी मिलता है, वो भी आप कौन से कॉलम में हो उसकी जानकारी। तो देखिए हम लोग भले इतने सारे को सिलेक्ट किए हैं लेकिन हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए हैं उसी कॉलम को हमको बताता है। तो देखिए ये जो है 11 नंबर पे है और ये जो है वो 12, इसलिए हमको यहाँ पे मिला 12 जो कॉलम संख्या है वो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। ओके तो फिर से दोहराना चाहूँगा, कॉलम के माध्यम से हम लोग कॉलम की जो जानकारी है, संख्या है, या हम ये कहें कि कॉलम की स्थिति के बारे में हमको पता चलता है। भले आप लोग बहुत सारे सिलेक्ट करो या चाहे आप लोग एक सिलेक्ट करो, एक करते हैं तो उसी का मिलेगा। अगर आप लोग ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं तब भी आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उसी की जानकारी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कॉलम्स की, तो यहाँ पे ये रोज जैसा काम करेगा। रोज क्या करता था, जितने भी रो हम सिलेक्ट करते थे उनको काउंट करता था। सेम टू सेम यहाँ पे जो कॉलम्स है ये भी कॉलम्स को काउंट करेगा। तो वो कैसे, तो चले इक्वल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉलम्स का फार्मूला। ओके एंड उसके बाद क्या किया, मैं एक सिलेक्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट किया। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, कॉलम्स जो है काउंट करता है। तो देखिए मैं कितने कॉलम को सिलेक्ट किया, एक कॉलम को, तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा 1। लेकिन अगर मैं इक्वल करता हूँ और फिर से यहाँ पे कॉलम्स फार्मूला जो है उसको यहाँ पे लगाता हूँ और इस बार मैं इतना सारे को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखिए हमको यहाँ पे मिलने वाला कितना है, तो 1 2 3 4 और ये 5। देखिए मैं इंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 5 जो कॉलम की जानकारी है या संख्या है वो हमको मिला। तो ठीक है, कॉलम जो है कॉलम की जानकारी बताएगा और कॉलम्स जो है वो जितने कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे उसको काउंट करके हमको बताता है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे यहाँ पे टी फार्मूला। तो चलिए टी फार्मूला के मैं यहाँ पे बना चुका हूँ यहाँ पे मटेरियल। अब बात करते हैं टी फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा यहाँ पे एंट्री करके मैं यहाँ पे रखा हूँ। इसमें यहाँ पे अभिषेक, इसमें नंबर है ना, अल्फ़ाबेट है, नंबर है और कोई सिंबल भी है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे नंबर भी है। अब ये करता है कि आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। चलिए इक्वल, यहाँ पे टी फार्मूला यूज़ किया, ओपन ब्रैकेट किया और इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे कोष्टक बंद किया और इंटर किया। तो आप देखेंगे जैसे अभिषेक का नाम जैसा था वैसे यहाँ पे आ गया। बट इसको अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो अब आप देख सकते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा इसका जो फ़र्क है या जो टी फार्मूला उसका यूज़ क्या है। तो जो टी फार्मूला होता है वो टेक्स्ट को अलग करता है और जो टेक्स्ट नहीं होता उसको वो छोड़ देता है। जैसे कि देखिए ये जो अल्फ़ाबेट है ना, ये टेक्स्ट में आता है, इसलिए यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे आपको शो कराया। ये जो है अंक है इसलिए इसको शो नहीं कराया, इसको नहीं लाया। यहाँ पे हम देखेंगे तो हालांकि इसमें @ जो कि सिंबल है, अंक भी है और अल्फ़ाबेट है, बट ये जो है इस तरह से टाइप होने के बाद ये जो है वो टेक्स्ट हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है, बट इस तरफ से दोनों अगर मिक्स टाइप होता है तो वो टेक्स्ट में आता है, ये भी टेक्स्ट में आता है। ये जो है नंबर है, ये टेक्स्ट है, ये नंबर है। इसलिए यहाँ पे टी फार्मूला जब लगाएं तो जो टी फार्मूला होता है वो टेक्स्ट को अलग करता है और जो नंबर है उसको छोड़ देता है, ऐसे। तो ये हो गया टी फार्मूला। आगे हम बात करेंगे ट्रिम फार्मूला की। अभी ट्रिम फार्मूला
फार्मूला क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं अपना नाम लिखा हूँ, लेकिन आप देखेंगे जब मैं नाम लिखा हूँ यहाँ पे भावेश कुमार, तो आप देखेंगे इसके बीच में मैं एक स्पेस रखा हूँ, इसमें शायद 2-3, इसमें शायद 2-3 से ज़्यादा, इसमें शायद और 2-3 से और ज़्यादा लिखा हूँ, है ना। अब ध्यान दीजिएगा अगर आप लोग कहीं पे ऐसे इस टाइप से कुछ नाम वगैरह नोट डाउन कर रहे हैं और वहाँ पे गलती से एक स्पेस की जगह 2 स्पेस या 3 स्पेस ऐसा ये हो जाता है, तो ये जो ट्रिम फार्मूला होता है क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो उसको ट्रिम कर देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं गया इक्वल किया और यहाँ पे मैं फार्मूला लगाया ट्रिम ओपन ब्रैकेट और उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लोज करेंगे एंड इंटर करेंगे। अब उसके बाद क्या किया, मैं सिंपल यहाँ पे इसको ड्रैग किया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले वाला जो नाम था उसमें तो सिंगल स्पेस था, तो उसको तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जितने भी यहाँ पे और लिखा था नाम यहाँ पे, उसके बीच में जो एक्स्ट्रा जो स्पेस था उसको ये ट्रिम करके यहाँ पे नॉर्मल कर दिया। तो सिंपल है, ट्रिम फार्मूला के माध्यम से हम 2 शब्दों के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उसको ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसको नॉर्मल स्थिति में ला सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दिया लार्ज फार्मूला। अब ये लार्ज फार्मूला क्या होता है, तो देखिए लार्ज फार्मूला के माध्यम से हम ये जो जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं उसके जो लार्ज संख्या है ना, उनको हम लोग पता कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि आपसे कोई अगर ये पूछे कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, इसमें दूसरा नंबर पे बड़ा कौन है ना, मतलब इस संख्या में दूसरा नंबर पे बड़ा कौन है। तो देखिए अगर देखा जाए तो सबसे पहला बड़ा अंक यहाँ पे 10 है, उसके बाद दूसरा जो बड़ा अंक है वो यहाँ पे 9 है। तो इसी को निकालने के लिए लार्ज फार्मूला का यूज़ किया जाता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे अगर डेटा इस टाइप से आप टाइप किए हैं उसमें से लार्ज संख्या आपको ढूंढना है, या चाहे वो 5वां नंबर हो 10वां नंबर जैसा भी हो, तो हम लार्ज फार्मूला का यूज़ करेंगे। चलो इसी में हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे लार्ज फार्मूला यहाँ पे लगाया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जितने में आपको लार्ज संख्या ढूंढना है उतने में आपको या उतने को आपको सिलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद आप देखिए आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि भाई इतने संख्या में हमको कितने नंबर का हमको बड़ा संख्या चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसमें से मेरे को दूसरा नंबर का बड़ा संख्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगा। जैसे क्लोज करूँगा इंटर करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे 9 को आया, क्योंकि इतने संख्या में ये सबसे बड़ा में अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर पे है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी वही टाइप किया था कि हमको इतने में दूसरा नंबर का बड़ा संख्या चाहिए। उसी तरह एक बार और यहाँ पे लगा के देखता हूँ इक्वल, और फिर से यहाँ पे लगा लिया मैं लार्ज। उसके बाद फिर से पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इतने में हमको लार्ज संख्या ढूंढना है। कॉमा किया, अब इसमें मैं चाहता हूँ इसमें से 6वां नंबर पे है ना बड़ा कौन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 6 टाइप किया एंड क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। अब देखेंगे यहाँ पे 5 आया, तो आप देखेंगे ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अच्छा, मैं यहाँ पे लगाया था 6 नंबर के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये पहला नंबर का बड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां, तो 6वां नंबर पे बड़ा ये है। उसी तरह इसमें अगर हम लोग ट्राई करें तो देखिए इक्वल करेंगे, लार्ज फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इतने को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब इतने में मेरे को दूसरा नंबर पे बड़ा, मतलब इतने संख्या में दूसरा नंबर पे बड़ा कौन है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप किया एंड क्लोज ब्रैकेट और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 88 मिला, क्योंकि अगर इसमें हम देखेंगे तो सबसे जो बड़ा संख्या वो यहाँ पे 9 है, जो कि पहला नंबर पे बड़ा है, और दूसरा नंबर पे अगर बड़ा देखा जाए तो यहाँ पे 88 है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको टोटल 8 फार्मूला के बारे में जानकारी दिया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे जो कंप्यूटर नॉलेज जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं एक्सेल के फार्मूला मास्टर क्लास पार्ट 3 में। धन्यवाद।